गाइस, क्या कभी आपने ऐसी जगह की यात्रा की है जहाँ पहुँचने से पहले ही ऐसा लगे कि कोई अदृश्य शक्ति आपको अपनी ओर बुला रही है। हाँ, कुछ यात्राएं सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती हैं, वो हमारे भीतर छिपी शांति को जगाने के लिए होती है। कैंची धाम में बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन के बाद दिल में एक अजीब सी शांति थी। लेकिन हमारी आध्यात्मिक यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। अब हम निकल पड़े हैं एक ऐसे दरबार की ओर जहाँ लोग सिर्फ दर्शन करने नहीं बल्कि अपनी उम्मीदें लेकर आते हैं। गोलू देवता मंदिर। तो गाइस यार, अभी हम लोग जो है कैंची धाम घूम चुके हैं, तो अभी चलने वाले हैं गोलू देवता का मंदिर। आप कहाँ चलने वाले हैं? गोलू देवता मंदिर। और हमारे साथ दो बंदरिया भी हैं यहाँ पे। कैंची धाम से बाहर निकलते ही पहाड़ों की ठंडी हवा ने जैसे हमारा स्वागत किया हो। सामने दूर दूर तक फैली हरी भरी वादियाँ, घुमावदार सड़कें, देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ और बादलों से बातें करते ये पहाड़। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति खुद हमारे इस सफर का हिस्सा बन गई हो। शहरों की भागदौड़ से दूर यहाँ सिर्फ सुकून है और शायद यही उत्तराखंड की सबसे बड़ी खूबसूरती है। करीब कुछ समय की यात्रा के बाद दूर पहाड़ों के बीच हमें पहली बार गोलू देवता मंदिर की झलक दिखाई देती है। दिल की धड़कन अपने आप तेज हो जाती है। जिस जगह के बारे में इतनी कहानियां सुनी थी, आज हम उसी पावन स्थान के सामने खड़े हैं। यहीं से शुरू होती है इस दरबार तक पहुंचने की आखिरी यात्रा। अब हमारे सामने है मंदिर की सीढ़ियाँ। हर सीढ़ी के साथ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम सिर्फ ऊपर नहीं चढ़ रहे बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आसपास श्रद्धालुओं के चेहरे, किसी के हाथ में प्रसाद, किसी के हाथ में घंटी और किसी के हाथ में है एक चिट्ठी। हर चेहरे पर एक उम्मीद है, हर कदम पर एक विश्वास है। हवा में घुली अगरबत्ती की सुगंध, घंटियों की मधुर आवाज और भक्तों की श्रद्धा, पूरा वातावरण एक ही ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे समय कुछ पल के लिए यहीं ठहर सा गया हो और अब वह पल है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही हमने दरवाजा पार किया, चारों तरफ टंगी हुई हजारों घंटियां अपनी मधुर ध्वनि से पूरे वातावरण को दिव्य बना रही थी। हर घंटी किसी की पूरी हुई मनोकामना की गवाह है। कहते हैं जब किसी भक्त की इच्छा पूरी होती है तो वह यहाँ आकर एक घंटी चढ़ाता है। वो अगर मन्नत पूरी हो जाती है तो अगली बार फिर से घंटी टांगने आना पड़ता है। और शायद इसीलिए यहाँ घंटियों का यह समंदर सिर्फ धातु नहीं, लाखों लोगों की आस्था की आवाज है। भाई यहाँ से रास्ता, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी घंटी यार, कुछ ज्यादा यहाँ पे बस से लग रहा है यार। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ सिर्फ घंटियां ही नहीं, हजारों चिट्ठियां भी दिखाई देंगी। ये सिर्फ साधारण कागज नहीं है, इनमें किसी की नौकरी की प्रार्थना है, किसी के परिवार की खुशी है और किसी के स्वास्थ्य की कामना है, तो किसी के जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद है। मान्यता है कि गोलू देवता न्याय के देवता हैं। जो भक्त सच्चे मन से अपनी बात यहाँ रखते हैं, उनकी पुकार जरूर सुनी जाती है। इसी विश्वास ने इस मंदिर को दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक बना दिया है। कहते हैं कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी इंसान से कह नहीं पाते, लेकिन भगवान के सामने दिल अपने आप खुल जाता है। यही वजह है कि गोलू देवता के दरबार में आज भी लोग अपनी मन की बात एक चिट्ठी में लिखकर छोड़ते हैं। ये पर्ची, और इसमें लिखेंगे अपनी मन्नतें। में क्या लिखेंगे वो आपको दिखाएंगे नहीं, अब पूरी होगी तब दिखाएंगे। यहाँ पे दो लोग अपनी मन्नतें लिखी हुई। लोग इस मन्नतें लिखते हैं अपन। हमने भी अपनी भावनाओं को कुछ शब्दों में समेटने की कोशिश की। मैंने अपनी चिट्ठी लिखी, मेरी बहन ने भी और मेरे दोस्तों ने भी। खुशी भाई, ये खुशी देखो, मन्नत लिखने की ये खुशी, इसके चेहरे पे साफ खुशी दिख रही है। देखो पता नहीं क्या मांगा है इसलिए इतनी मन्नत। तो गाइस, हमने मन्नतें यहाँ पे सबने लिख दी और अपनी अपनी पर्ची हमने बटोर ली है
अब देखते हैं क्या होता है। सबसे बड़ी मन्नत इनकी है भाई। क्योंकि इसको बहुत ज्यादा टाइम लगा है लिखने में, कम से कम कितना 10 मिनट लगा होगा इसको पर्ची लिखने में। हमने तो 1 मिनट में लिख दिया, हमारी ज्यादा बड़ी मन्नत है लिख नहीं। देता हूँ। हर किसी की चिट्ठी अलग थी, लेकिन एक बात सब में समान थी, उम्मीद। किसी ने अपने परिवार की खुशियों के लिए लिखा, किसी ने अपने सपनों के लिए लिखा, और किसी ने सिर्फ इतना लिखा कि भगवान हमेशा अपने आशीर्वाद की छाया बनाए रखें। इसका देख के बताओ यार कि ये क्या लिखा होगा। तुम लोग कमेंट में बताओ। जय माता दी। जब हमने अपनी अपनी चिट्ठियां इस पावन स्तर पर बांधी तो ऐसा लगा जैसे हमने सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि अपना विश्वास, अपनी प्रार्थना और अपनी उम्मीद गोलू देवता के चरणों में समर्पित कर दिया हो। अब ये चिट्ठियां सिर्फ शब्द नहीं रही, ये हमारी श्रद्धा की गवाह बन गई हैं। हम दिल से प्रार्थना करते हैं कि गोलू देवता हमारी ही नहीं, यह वीडियो देखने वाले हर व्यक्ति की सच्ची मनोकामना पूरी करें। घंटी बजाते रहो यार। अब समय है मंदिर के दर्शन का। इस पल कैमरा चाहे जितना कुछ दिखा दे, लेकिन जो शांति, जो ऊर्जा, जो एहसास यहाँ महसूस होता है ना, उसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना शायद कभी संभव हो ही नहीं सकता। गाइस बादल देखो, बादल। तो गाइस फाइनली हम गोलू देवता मंदिर पहुंच गए हैं। चारों तरफ भक्त दर्शन कर रहे हैं। हर किसी के मन में अपनी एक प्रार्थना है और आज हमने भी अपनी चिट्ठियां यहाँ छोड़ दी हैं। गाइस अगर सच कहूँ तो यहाँ आकर मन को एक अलग ही सुकून मिला है। बस यही प्रार्थना है कि गोलू देवता सबकी मनोकामना पूरी करें और सबके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनाए रखें। तो भाई यार दर्शन हो गए, अभी चलते हैं अपन। इसी खूबसूरत एहसास के साथ हमारी आज की यात्रा यहीं पे खत्म होती है। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय। जय गोलू देवता।